हम दिखाना चाहेंगे इधर सिस्टम लगभग हमको 15 के आसपास, मैम 15 होगा जहाँ तक अनुमानित है। देखिए बच्चे यहाँ पर पेंटिंग बना रहे हैं, जो कि हम लोग भी जब क्लास 4-3 में पढ़ते थे। क्या लगता है कितना टाइप कर लेती हैं 1 मिनट में टाइमर लगा के? 20-25 हो जाता है। बच्चिया ने हेडफोन भी लगाया हुआ है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। क्या लगता है एसी आज ही चल रहा है कि एसी रेगुलर चलता है? रेगुलर चलता है। मैम इस स्मार्ट बोर्ड का यहाँ क्या क्या यूज हो जाता है? स्मार्ट बोर्ड में सबसे पहले तो हम जैसे डिजिटली कोई चीज सिखाना चाहते हैं 3D स्वरूप में। ओम शाना भवतु शाना भुनक्तु सवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विदिशावहै। क्या लगता है बच्चों की जो जरूरत की चीजें हैं उतना सामग्री आ जाती है कि उसमें किसी प्रकार की कमी बेसी रहता है? कमी तो बिल्कुल नहीं, आप खुद देख सकते हैं मेन्यू के हिसाब से भोजन बनता है। रोज खिचड़ी खाने को मिलता है कि खिचड़ी के साथ और भी कुछ मिलता है? रोटी सब्जी भी मिलता है। कौन से दिन रोटी सब्जी मिलता है? भोजन रोज तहरी खिलाया जाता है कि दूसरी भी चीजें खिलाई जाती हैं? सब्जी चावल भी मिलता है और दाल चावल भी मिलता है, सब्जी रोटी भी मिलती है, फल भी मिलता है, दूध भी मिलता है। सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाएं बदली हैं? पहले फ्रूट्स और दूध नहीं थे, फिर वो भी लागू हो गया तो बच्चों को और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। कि राज्य शिक्षक पुरस्कार के तौर पर इनको योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है। ग्रामीण लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये विद्यालय परिसर के अंदर के लोग नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। तो ये दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं प्रशांत मणि भार्गव। मेरी मौजूदगी है गोरखपुर में। एक कल का दौर था जहां सरकारी विद्यालय सिर्फ नाम के होते थे, सरकारी विद्यालय सिर्फ कागजों पर देखे जाते थे। सरकारी विद्यालय को आप ढूंढने जाएं तो सरकारी विद्यालय आपको दिखेंगे नहीं जहां का लोकेशन होगा। लेकिन आज का दौर है कि सरकारी विद्यालय दिखते भी हैं और वहां पर पठन पाठन की क्रियाएं भी देखने को मिलती थी। पहले सरकारी विद्यालय में बड़े बड़े मूज दिखाई देते थे, बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते थे, अध्यापक समय से नहीं पहुंच पाते थे। अध्यापक आते थे तो अपना जो भी कार्य होता था वो कार्य करते थे विद्यालय परिसर में ही। बच्चे कहीं अन्य हैं, बच्चे कागजों में उनका जिक्र हो रहा है, लेकिन बच्चे का जिक्र विद्यालय में नहीं है। बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं। खाने पीने की सामग्री भी देखने को मिलती थी कि उतनी साफ सुथरा तरीके से नहीं रहती थी। बच्चे चाट अपने घरों से लेके आते थे, बच्चे जो है बर्तन अपने घरों से लेके आते थे। खाने के नाम पर बस खिचड़ी ही दिखती थी, कभी भोजन मिल जा रहा है। लेकिन आज परिवेश बदल गया है, समय बदल गया है। सरकार भी ये चीज़ समझ गई है कि यदि अपने फ्यूचर जनरेशन को हम मजबूत नहीं करेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो शिक्षा से दूर रहते हैं, उनको शिक्षा, उचित शिक्षा नहीं देंगे तो जो विश्व गुरु बनने का जो भारत का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। दिखाने का हम प्रयास करेंगे क्या व्यवस्थाएं हैं। बच्चे भी यहाँ हमको अभी दिखाई दे रहे हैं, सिस्टम भी पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए ये कंप्यूटर्स दिखाई दे रहे हैं, मॉनिटर दिख रहे हैं। और पूरा देखिए कंप्यूटर्स ऐसा नहीं है कि बस इसको रख दिया गया है, पूरा सुनियोजित तरीके से दिख रहा है। मॉनिटर दिख रहा है, साथ ही साथ कीबोर्ड का रखने का भी उचित स्थान दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ और भी माउस वगैरह, यानी कि सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर पेंटिंग बना रहे हैं, जो कि हम लोग भी जब क्लास 4-3 में पढ़ते थे तो हम लोग पेंटिंग सीखते थे। वही चीज़ें आज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बच्चा पेंटिंग, और बाबू पेंटिंग खुद से बनाया हो कि कौन बनाया है? हम ही बनाए हैं। बना लेते हो पेंटिंग? हाँ। कंप्यूटर वगैरह ऑन करने आ जाता है? हाँ, आ जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो। क्या क्या कंप्यूटर में आता है? कंप्यूटर में टाइपिंग करना आता है, कला बनाना भी आ जाता है। यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं, क्योंकि सरकार ने बच्चियों को भी लेकर, देखिए यहाँ पर बच्चियाँ ने हेडफोन भी लगाया हुआ है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करें। क्या नाम होगा छोटी तुम्हारा? पल्लवी यादव। कहाँ की हो? इसी गाँव की होगी, किसी दूसरे गाँव की हो? आज्ञा। इसी गाँव की? आज्ञा। अच्छा, आज्ञा दूसरा गाँव। हाँ। अच्छा, 3-4 ग्राम सभा के बच्चे आते हैं इस विद्यालय में। मैम का ऐसा बताना है, बच्ची बता रही है बगल का कोई गांव होगा, आज्ञा उस ग्राम सभा की निवासी है। क्या अच्छा, क्या यहाँ पर अभी सीख रही हो? जीके क्वेश्चन। अच्छा, जीके क्वेश्चन सीख रही हो। हम दिखाना चाहेंगे इधर सिस्टम लगभग हमको 15 के आसपास, मैम 15 होगा जहाँ तक अनुमानित। औसतन यहाँ पर देखने में लग रहा है कि 15 के आसपास अनुमानित होगा संभवतः। यहाँ पर बच्चे हैं, देखिए ये बच्चा टाइप भी कर रहा है टाइपिंग मास्टर से। क्या नाम होगा आपका बाबू? सुमित। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th के। सारे बच्चे 7th के हैं यहाँ? यस। तो टाइपिंग वगैरह सब सिखाया जाता है अच्छे से? यस। सर ध्यान देते हैं कंप्यूटर हाँ, में? रोज। और क्या क्या कंप्यूटर में सीखे हो? टाइपिंग सीखते हो और भी? आर्ट और पढ़ना। आर्ट भी आता है? यस। ड्राइंग वगैरह बना लेते हो यहाँ? यस। क्या नाम होगा बाबू? आदित्य निषाद। तुम भी टाइपिंग सीख रहे हो? यस। क्या लगता है टाइपिंग कर लेते हो सर? यस। टाइमर भी तो लगा हुआ है। 1 मिनट में कितना टाइप कर लेते हो? 1 मिनट में 20-25 20-25 हो जाता है? हाँ। 20-25 होता है फिर तो बहुत अच्छी बात है। यस।
क्या लगता है कंप्यूटर चलाने से अच्छा लगता है कि आगे फ्यूचर अच्छा होगा? हाँ। क्या क्या सर सिखाते हैं कंप्यूटर में? कंप्यूटर में टाइपिंग, कलर करना, फिर और भी सब बहुत। और भी सब। कंप्यूटर ऑन ऑफ करना हो तो कर लोगे? यस। ऑन ऑफ सर खुद से करते हैं कि बच्चों से करवाते हैं? करवाते हैं, सीख बता देते, फिर हम लोग कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हो। यस। अपने से करना होगा तो कर लोगे? हाँ। देखिए छोटा बच्चा है, ये भी कह रहा है कि क्या तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। पुलिस में ही? सब लोग पुलिस में ही जाएंगे? हाँ। देखिए सारे बच्चे हैं, सारे लगभग इस रो के बच्चे एक ही वस्तु का जिक्र कर रहे हैं। सबका यही मानना है कि हम पुलिस में जाएंगे। एक और बच्ची से जिक्र कर लेते हैं चीज़ों को लेके। क्या नाम होगा आपका? सोनी कनौजिया। कनौजिया, क्या कहना चाहेंगे? आप भी टाइपिंग सीख रही हैं, क्या लगता है कितना टाइप कर लेती हैं 1 मिनट में टाइमर लगा के? 20-25। 20-25 हो जाता है? यस। सर सिखाते हैं कैसे टाइप किया जाता है? यस। और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ती हैं आप? हिंदी, साइंस, अंग्रेजी और गणित और पर्यावरण, इतिहास, ये सब पढ़ लेते हैं। पर्यावरण, इतिहास वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। क्या लगता है सारे सब्जेक्ट्स के टीचर उपलब्ध रहते हैं, सारे क्लास में आके पढ़ाते हैं कि बस आज ही पढ़ा रहे हैं? रोज पढ़ाते हैं। रोज सही समय पर आते हैं, सही समय पर पढ़ा के जाते हैं? यस। छुट्टी कितने बजे होती है? 2 बजे। और भी 1-2 बच्चियां हैं, उनसे भी हम जिक्र कर लेते हैं कि क्योंकि जितनी बच्चियां मिलेंगी अलग अलग बच्चियों का अलग अलग मत होगा और चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सलोनी है। सलोनी है। क्या लगता है एसी आज ही चल रहा है कि एसी रेगुलर चलता है? रेगुलर चलता है। चलता है। अच्छा लगता है एसी में पढ़ाई करने में? हाँ। गर्मी में नहीं लगता है? नहीं। क्या घर रहना अच्छा लगता है कि विद्यालय में आना अच्छा लगता है? विद्यालय में आना अच्छा लगता है। टीचर लोग सहयोग करते हैं यहाँ पे? हाँ। क्या बताते हैं कि पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से तुम्हारे जीवन में कुछ बन पाओगे और अच्छी सुविधाएं भी तुम्हारे पास हो सकती हैं। होता है ऐसा? हाँ। तो अब ऐसा लगता है कि घर पे नहीं रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे? हाँ। स्कूल आएंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। देखिए छोटी बच्ची है, ये भी जान रही है कि स्कूल में आएंगे, विद्यालय परिसर में के अंदर यदि हम आते हैं तभी हम आगे चल के भविष्य में आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट बोर्ड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है कंप्यूटर लैब में। इस पर भी हम मैम से जानेंगे कि स्मार्ट जो बोर्ड है इसका क्या क्या प्रयोग में लिया जाता है। हो सकता है संभवतः यहाँ सिखाने के लिए अध्यापक इसका यूज करते हो। मैम इस स्मार्ट बोर्ड का यहाँ क्या क्या यूज हो जाता है? स्मार्ट बोर्ड में सबसे पहले तो हम जैसे डिजिटली कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं 3D स्वरूप में, तो हम इस बोर्ड का अक्सर उसी समय प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमको शंकु या कोण पढ़ाना है तो बच्चे खुद इसको ड्रॉ करना जान जाते हैं। और दूसरा कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें सर्च करनी है, डायरेक्ट मैप, अगर हम कोई ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ग्लोबली कोई चीज़ घटना घट रही है तो उस पॉइंट पे ले जाकर उस मैप पे वो लाइव देख लेते हैं कि अच्छा इसकी लोकेशन यहाँ पे है। तो वो जो अब तक हम चार्ट पेपर या ग्लोब के माध्यम से समझते थे वो हमारे लिए बहुत आसान है। फिर संपर्क फाउंडेशन का हमें एक किट मिला हुआ है डिवाइस, जिसकी वजह से बच्चे डायरेक्ट हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक क्लिक करते ही एक क्लिक पर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ज़्यादातर हम सभी जानते हैं कि फ़ोन आजकल सब यूज़ कर रहे हैं, पर उसका सही दिशा में जो उपयोग है वो यहाँ पर आके ये सीख पा रहे हैं। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी हमें विभाग के द्वारा मिली है, पहले हमारे यहाँ ये नहीं थी व्यवस्था, हमारे कंप्यूटर्स में वो इनबिल्ड है। 4 कंप्यूटर मिले हमें विभाग से और बेसिक शिक्षा विभाग ने हमें इतना समुन्नत कर दिया है कि एक क्लिक पर 20,000 पुस्तकें हैं। अब सोचिए अगर वो किसी की जीवनी खोजना चाहते हैं तो उनको 1 मिनट भी क्लास में सोचना नहीं पड़ता है। वो आते हैं अपने लैब में, उस बटन को क्लिक करते हैं और या कॉमिक्स है या ऑडियो विजुअल कंटेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सिर्फ पढ़ के नहीं सीख सकते। सबसे अच्छा फ़ायदा तो इसका वीडियो का, जिसे हम ज़्यादा देखते हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो विजुअल्स का जो इफेक्ट होता है वो आप इससे सीधा लाभ पहुंचता है। जिस पाठ को पढ़ाने में हम लोग को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, अब वो जैसे हमने चला दिया और वो बच्चों को दूसरे दिन स्वयं याद रहता है। अगर हम एक गुड़हल का फूल दिखाते थे वो काम करता था, लेकिन उसको देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो जो 5 इंद्रियां हैं उनकी वो उसको पूरी तरह से ग्रहण करती हैं। तो डिजिटल लैब और स्मार्ट बोर्ड से ये बहुत फ़ायदा हो। मैं तो चाहूँगी कि मेरे सभी कक्षाओं में इसको मिल जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल 4 है और बाकी कक्षाओं में नॉर्मल टीवी भी है, ब्लूटूथ स्पीकर है, तो ये सब हमारे पास अच्छी सुविधाएँ हैं। सरकार लग रहा है पूरा बच्चों पर ध्यान दे रही है, क्योंकि ये चीज़ें पहले कॉन्वेंट विद्यालय में ही देखने को मिलते थे। वंचित जो सरकारी विद्यालय के जो बच्चे थे उससे वंचित रह जाते थे। तो इसी वजह से अब ये चीज़ें जब बढ़ेंगी, यहाँ पर उपलब्धता होगी जो डिजिटल चीज़ों की, तो ग्रामीण जो बच्चे भी हैं जो कॉन्वेंट में जाते हैं, कॉन्वेंट से अब सरकारी विद्यालयों की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ मैक्सिमम इस साल 530 का नामांकन चल रहा है, जिसमें 150 बच्चे नए नवीन नामांकन हैं। कक्षा 1 में मेरे पास 50 बच्चे हैं और आंगनबाड़ी में LKG UKG के नाम से जो प्राइवेट विद्यालयों में चलते हैं वो इस समय 30-32 की संख्या पे चल रहे हैं। और वहाँ भी बच्चे पूरा डिजिटली, ब्लूटूथ, जितनी भी ICT का प्रयोग है, जब
हम उसका प्रयोग करते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट खूब अच्छा बन रहा है। और मैंने देखा है कि एक एक घर से जहाँ पे प्राइवेट में जाने की होड़ लगी रहती है वहाँ प्राइवेट से एक साथ 3-4 भाई बहन नाम कटा के ले आ रहे हैं, और इवन वो 3 साल 5 साल। बहुत जगह लोग कहते हैं आंगनबाड़ी नहीं बहुत सही से वर्क कर रहा है, लेकिन मैंने अपने विद्यालय में ऐसा नहीं देखा। मेरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, सहायिका हों या नई एजुकेटर आई हैं उनकी ECC की, वो सब मिलकर ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे LKG UKG की भी संकल्पना को पूरा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो भोजन का वितरण है वो शुरू हो गया है, साथ ही साथ भोजन मंत्र के साथ शुरू हो रहा है। ये चीज़ें बड़ी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे कि पहले बहुत कम विद्यालयों में देखने को मिलता था कि भोजन मंत्र के साथ भोजन शुरू हो। ओम शाना भवतु शाना भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विदिशावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मणा परम ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भोजन मंत्र के साथ यहाँ पर चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। हम जिस धरती से भोजन ग्रहण करते हैं उसके प्रति अपनी संवेदना, अपना एक प्रकार से कह लीजिए एक धन्यवाद कि हमको यह अन्न मिल रहा है, अन्न के प्रति अपनी शुक्रिया कहिए, धन्यवाद कहिए, अदा करते हैं। और इसके बाद हम बच्चों को भोजन ग्रहण कराते हैं कि निश्चित हमारे बच्चे यह भोजन के मूल्य को समझें कि अन्न अनाज बहुत महत्वपूर्ण है। जो किसान खेत में 24 घंटा काम करता है, बड़ी मेहनत से आता है, इस भोजन का महत्व, अनाज का महत्व समझें कि हमारे सामने आया है, हम इसको धन्यवाद दें। देखिए सर ऐसा कह रहे हैं कि ये भोजन जो हमारे सामने आया है इसमें किसान की पसीना मेहनत लगा होगा, धन खर्च हुए होंगे। ये चीज़ें कितनी मेहनत से आई हैं, ये चीज़ की मूल को बच्चे छोटे छोटे समझें। यदि छोटे छोटे से नहीं समझेंगे तो भविष्य में भी जाके बड़े होकर नहीं समझेंगे। क्योंकि जो शुरुआती चीज़ें होती हैं, शुरुआती स्टेज में आप बच्चों को अनुशासित नहीं करेंगे तो बच्चे भविष्य में जाके अनुशासित नहीं होंगे। छोटे छोटे बच्चे ये देखिए खाने का, यहाँ पर खाने में हमको आज शुक्रवार का दिन था तो आज खिचड़ी जो शेड्यूल था उसमें आज खिचड़ी का दिन था, तो तहरी कुछ लोग हाँ तहरी है, तहरी भी है, तहरी बना हुआ है। मैम आप यहीं टीचर हैं? हाँ यही पे हम हैं, शिक्षा मित्र हैं। क्या लगता है बच्चों को जो भोजन चाहिए वो मिल जाता है? वही मिलता है, पूरा मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि रोज तहरी खिलाया जाता है? नहीं, रोज तहरी नहीं, रोज बदल बदल के खिलाया जाता है। क्या क्या 6 दिन में क्या क्या बनता है? रोटी दाल सब्जी युक्त बनता है, रोटी सब्जी बनता है, चावल सब्जी बनता है, 2 दिन तहरी बनता है, 2 दिन चावल सब्जी बनता है, 2 दिन रोटी सब्जी युक्त दाल बनता है। मीनू के हिसाब से फल बढ़ता है, दूध बढ़ता है। फल उल बढ़ता है? फल बस कागजों पर बढ़ता है कि बच्चों को भी? नहीं, डेली पूछिए, बच्चों से भी पूछ सकते हैं। केला बढ़ता है, सेब बढ़ता है, मौसम के हिसाब से फल बढ़ता है, अंगूर बढ़ता है और कहलेज बढ़ता है, तरबूज बढ़ता है, केला बढ़ता है, मौसम के हिसाब से दूध भी बढ़ता है। बच्चों से ही बात करते हैं। मैम तो कह रही हैं कि बढ़ता है, बच्चों से ही बातचीत करते हैं कि बच्चे को फल मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या नाम होगा छोटी? अंशिका। अंशिका नाम है। देखो मैम को भी तुम्हारा नाम पता है। इससे ये चीज़ उभर कर आती है कि मैम एक एक बच्चों का भी नाम जानती हैं, बच्चों को लेके भी जागरूक हैं। क्या क्या ये बताओ, रोज खिचड़ी खाने को मिलता है कि खिचड़ी के साथ और भी कुछ मिलता है? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी भी मिलता है? कौन से दिन रोटी सब्जी मिलता है? छोटी बच्ची है, जिक्र नहीं कर पा रही है, छोटा बच्चा है, इससे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा? छोटू। नाम क्या है? छोटू। क्या लग रहा है रोज मैम तहरी खिलाती हैं कि रोटी सब्जी भी कभी मिलता है? रोटी सब्जी मिलता है। मिलता है? कब कब रोटी सब्जी मिलता है? दूसरे दिन मिलता होगा। ये बताओ फल उल मिलता है कि नहीं खाने के लिए? फल मिलता है। मिलता है फल? दूध मिलता है? देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो उतने अभी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सर हिला के बता रहे हैं कि हाँ फल भी मिलता है। ये थोड़ी बड़ी बच्चियाँ है, इससे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? अंशिका यादव। क्या नाम होगा आपका? अंशिका यादव। अंशिका यादव। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th में पढ़ती हैं। हाँ। ये बताइए भोजन रोज तहरी खिलाया जाता है कि दूसरी भी चीज़ें खिलाई जाती हैं? सब्जी चावल भी मिलता है और दाल चावल भी मिलता है, सब्जी रोटी भी मिलती है। सब्जी रोटी मिलता है? हाँ, फल भी मिलता है, दूध भी मिलता है। फल कभी कभार दे दिया जाता है कि नहीं मिलता है? हमेशा मिलता है, हर हफ्ते में मिलता है। बराबर मिलता है? हाँ। दूध कैसा मिलता है? अच्छा होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है दूध में पानी की मात्रा ही ज्यादा? नहीं नहीं, दूध सही रहता है, पीने हाँ। लायक रहता है? हाँ, पीने योग्य होता है, जैसे हमारे घर पे होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। यहाँ रहता है? हाँ। दूध कितना मिलता है? गिलास, 1 गिलास। 1 गिलास मिल जाता है? हाँ, इस गिलास से, ये गिलास है इस गिलास से। अच्छा, ये गिलास का भी बच्ची जिक्र कर रही है कि जो गिलास आप सामने देख, ये बताइए जो बर्तनें जो दिख रही हैं, आप लोग अपने घरों से बर्तनें लाती हैं कि यहाँ पर बर्तन नहीं, मिलता है? यहाँ पे सर लेके आते हैं।
सर मतलब यहाँ पर विद्यालय में बर्तन की व्यवस्था है, थाली वगैरह सब यहीं से मिल जाता है? हाँ सब चीज़। सब चीज़ यहीं से मिलता है? हाँ। खाना ये बताओ, जैसा कि तुम बता रही हो कि रोज़ तहरी नहीं मिलता है, तो खाना कैसा रहता है? साफ़ सफाई से मैम लोग जो हैं सब रसोइयाँ हैं? हाँ रसोईया आंटी भी लोग बहुत अच्छे से करती हैं और खिचड़ी भी बहुत अच्छे से, मतलब तहरी भी बहुत अच्छे से बनता है, सब्जी रोटी भी, ये सब चीज़ सभी चीज़ें बहुत अच्छे से बनती है। हमें लगता है कि हमारे घर से अच्छा ही बनता है। घर से भी अच्छा बनता है? हाँ। देखिए बच्ची है जो कह रही है कि घर से भी अच्छा हमको खाने को मिलता है। छोटू चम्मच से खा रहा है, इससे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा? अंकुर कुमार। ये बताओ कैसा खाना लग रहा है खाने में? अच्छा। अच्छा लग रहा है? खाना बस आज ही मिल रहा है कि रोज मिलता है? बस आज ही। रोज मिलता है? हाँ। रोज टाइम से मिलता है? हाँ। ये नहीं मिलता है। हाँ, अलग अलग मिलता है। हाँ। कभी रोटी मिलता होगा, कभी दाल मिलता होगा, ऐसा है क्या? हाँ। कभी तहरी मिल जाता होगा? हाँ। कि रोज तहरी सर खिलाते हैं? नहीं। तहरी नहीं खिलाते हैं रोज रोज? दूध मिलता है कि नहीं? तुम दूध पीते हो कि नहीं पीते हो? पीता हूँ। अच्छा लगता है? हाँ। पानी तो ज़्यादा नहीं रहता है उसमें? नहीं। फल उल मिलता है कि नहीं कभी? मिलता है। मिलता है फल भी? देखिए छोटा बच्चा है, ये भी जिक्र कर रहा है कि फल भी मिलता है, दूध भी मिलता है, हम दूध पीते भी हैं, ये चीज़ें। आइए एक मैम है यहाँ पे जो चीज़ों को देख रही हैं, मैम से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा मैम आपका? कुमुदलता। कुमुदलता जी, यहाँ की व्यवस्थाएं आप ही देखती हैं भोजन वितरण का? हाँ सभी अध्यापक मिल करके देखते हैं, लेकिन क्लास 1 और 2 का स्पेशली मुझे देखना होता है। कहते हैं मैम, जो भोजन वितरण की जो चीज़ें हैं, जो सामग्री आती हैं, कहाँ से आती हैं? प्रधान के द्वारा आती हैं कि जो कोटेदार है वहाँ से आता है? नहीं, भोजन की व्यवस्था यहाँ पे हेडमास्टर के जिम्मे है, कोटेदार के यहाँ से राशन बस आता है जो गवर्नमेंट से अलॉटेड है। अच्छा जी। क्या लगता है बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उतना सामग्री आ जाती है कि उसमें किसी प्रकार की कमी बेसी रहता है? कमी तो बिल्कुल नहीं, आप खुद देख सकते हैं, मेन्यू के हिसाब से भोजन बनता है और आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जी। ऐसा तो नहीं है कि हम आज उपलब्ध हुए हैं, यहाँ पर आए हुए मौके पर, तो आज बेहतर बन गया हो, आज सारी चीज़ें जागरूक तरीके से हो रही हो, बाद में कल से फिर वही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आप ये बच्चों से ही पूछिए, ये अध्यापक की बात पे क्या ही भरोसा। आप बच्चों से पूछेंगे वो बताएंगे। सरकार, आप यहाँ की व्यवस्थाएं भले ना बताएं, सरकारी खामियों को तो गिना सकती हैं। क्या लगता है कि सरकार की कोई ऐसी कमियां हैं जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, इस उद्देश्य से तो बहुत अच्छा है। ये एमडीएम की योजना जो है, बच्चे यहाँ पे भोजन के उद्देश्य से भी बहुत से आते ही उन्हें कभी कभी तो पूछते हैं भाई कि आज क्या बनने वाला है, जिन बच्चों को भूल जाता है। मंडे को फ्रूट्स का इंतजार। कितने समय से आप विद्यालय में पढ़ा रही हैं? मैं यहाँ पर पिछले 12 सालों से हूँ। 12 सालों में क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? बदलाव जैसे सबसे बड़ी बात तो हमारे हेडमास्टर की है, जो उनकी सारी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से संचालित होती है, और बाकी ये व्यवस्था तो सरकारी रूप से है ही। सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाएं बदली हैं? पहले फ्रूट्स और दूध नहीं थे, फिर वो भी लागू हो गया तो बच्चों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है आने में। हाँ। जो फ्रूट्स वगैरह दूध बढ़ा है, खाने पीने की व्यवस्थाएं सुधरी हैं, उससे बच्चों की संख्या में भी प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, वो बच्चों को इंतज़ार रहता है, उस दिन उनकी संख्या कभी कभी ज़्यादा ही रहती है। वैसे तो हमारे यहाँ बच्चे रेगुलर हैं, लेकिन उन दिनों में उनको ध्यान रहता है कि आज फ्रूट्स का दिन है तो वो आते हैं। मैम बता रही हैं कि आज जिस दिन फ्रूट्स का दिन रहता है उस दिन संख्या बढ़ती है, बाकी अन्य दिनें थोड़ी संख्या कम भी हो जाए। बाकी हमने स्ट्रेंथ का भी बातचीत किया था, तो मैम ने बताया कि लगभग 500 साढ़े 500 बच्चे, जो कि कोई प्राइवेट विद्यालयों में भी नहीं देखने को मिलते हैं। क्या नाम होगा बाबू? सत्या। कैसा लग रहा है खाना? खाना कैसा है? अच्छा है कि गड़बड़ है? अच्छा है खाना? खाना अच्छा है। क्या नाम होगा? अंशु। कैसा लग रहा है खाना? पूरा खा लिए? कैसा ड्रेस पहन के नहीं आए हो? क्यों नहीं पहन के आए हो? अम्मा नहीं है। अच्छा, आंगनबाड़ी वाले बच्चों, अच्छा उसमें ड्रेस नहीं होता है? अच्छा, मैम जैसा जिक्र, जी, जैसे मैम बता रही हैं कि आंगनबाड़ी बच्चों का संभवतः शायद ड्रेस नहीं होता है आंगनबाड़ी का। अच्छा, मैम बता रही हैं आंगनबाड़ी के बच्चों का, ये आंगनबाड़ी का बच्चा है, उनका ड्रेस नहीं है। आइए रसोइया है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ये भी अपना पूरा जो रसोइया के लिए जो ड्रेस होनी चाहिए, पूरा ये ड्रेस किट में यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम होगा आपका दीदी? सुंदरमती सर। क्या यहाँ पे आप रसोइया का दायित्व निभाती हैं? मतलब खाना यहाँ बनाती हैं? हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पे खाना पीना की क्या है, जो व्यवस्थाएं बच्चों को चाहिए? सब कुछ का व्यवस्था है सर। हाँ। क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? यहाँ पर बच्चे लोग के देखी रोटी दिने रोटी बनाला,
बेफे के दाल रोटी बनता है, सब्जी भी बनता है। और फिर देखिए सोमवार के सब्जी रोटी, और बुधवार के तड़ी बनता है, फिर शुक्रवार के तड़ी बनता है, और दिन सब्जी या भात बनता है। मंगर के भी दाल भात बनता है। हाँ, मंगर के दाल। कितने टोटल कितनी रसोइयाँ मौजूद हैं यहाँ पे? हम लोग 5 जने हैं। 5 जने हैं। हाँ, विद्यालय में लगभग 550 छात्र संख्या है। हमारे वर्तमान जो जिलाधिकारी महोदय दीपक मीणा साहब हैं, हमारे बीएसए साहब, बीएसए शिक्षा विभाग के सहयोग से हमको एक नई बिल्डिंग मिला है। अच्छा, आइए बिल्डिंग का भी, जैसा कि सर अभी जिक्र कर रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे सर? मैं प्रमोद कुमार सिंह इस विद्यालय में सहायक अध्यापक हूँ। मैं विद्यालय में 12-13 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ, और इस विद्यालय को मैंने एक प्रकार से खून पसीने से सींचने का प्रयास किया है, और शायद उसी का परिणाम रहा है कि पिछले विगत वर्ष हमको राज्य पुरस्कार प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से मिला है। और निश्चित है मैं एहसानमंद ऋणी हूँ इस सरकार का, और उसके ऋण को उतारने का पूरे जी जान से प्रयास करता हूँ कि मैं एक भी रत्ती कर्ज लेकर सरकार का अपने रिटायर न हो। देखिए, इनकी महानता है कि ये कह रहे हैं कि ये सरकार की ऋणी है, पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ये सरकार की ऋणी नहीं है। इन्होंने बेहतर काम किया है, जिसकी वजह से सरकार ने इनको सराहा है, इनको पुरस्कृत किया है। हमने दिखाया इसके पहले कि राज्य शिक्षक पुरस्कार के तौर पर इनको योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पर इनका बड़ी तस्वीर पोस्टर हमको देखने को मिल रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 5 सितंबर 2025। उसमें नाम भी मेंशन है कि कितने तारीख को वो चीज़ें दिखाई गई हैं। आइए हम बाहर कुछ एनजीओ के द्वारा यहाँ पे एक भवन का जो निर्माण हो रहा है उसको भी हम दिखाना चाहेंगे कि भवन बन रहा है। जो लोग कहते हैं कि प्राइवेट विद्यालय में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सरकारी विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर यातायात सुरक्षा का भी बोर्ड के तौर पर यहाँ पर काम चल रहा है, अभी कार्य प्रगति पर है, लेकिन चीज़ें हो रही हैं तभी दिखाई दे रही हैं। चीज़ें नहीं होती तो चीज़ें दिखाई नहीं देती। देखिए ये भवन का निर्माण हो रहा है, इसी विद्यालय के लिए हो रहा है, जो कि एनजीओ के द्वारा बनाया जा रहा है। सर से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे ये चीज़ें प्रोग्रेस पर है। क्या कहना चाहेंगे सर, ये कैसे हो रहा है? यह एक एनजीओ है, ओसाइड संस्था है, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय ने छात्र संख्या को देखते हुए हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से कहा था और को दिया था एनजीओ के माध्यम से। यह 2.25 करोड़ का है, 225 लाख रुपए का है ये बिल्डिंग, और इसमें 8 कमरे और पूरी सुविधाओं के साथ, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये कंप्लीट होकर के हमको संभवतः नवंबर से दिसंबर तक विद्यालय मिल जाएगा। और यह विद्यालय मिलने के बाद हमारी गति 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि हम इस विद्यालय, हमको सुविधाएं हमारे पास सब हैं। थोड़ा सा कैंपस मेरा छोटा है, जिसको लेकर हम थोड़ा सा असहज होते रहते हैं, लेकिन जिस दिन यह कैंपस मुझे मिल गया तो हमारी संख्या 550-600 है। बहुत जल्द ही ये संख्या हमारे पास 1000 होगी। ग्रामीण लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये विद्यालय परिसर के अंदर के लोग नहीं है, ये बाहर के लोग हैं, तो ये दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। आइए भाई साहब से बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे सर, जो विद्यालय की व्यवस्थाएं हैं, जैसा सर कह रहे हैं कि भोजन अच्छा मिलता है, आपके सामने ये दावा कर रहे हैं कि भोजन में कमी निकाल दीजिए तो हम आपको 100 रुपये से पुरस्कृत कर देंगे, इनकी बातों में कितनी सत्यता लगती है? पूरा 100%। 100% सही जी हाँ, पूरा 100%, पूरा बढ़िया है। खाने में कोई कमी नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, सारी व्यवस्था बढ़िया है। आपके बच्चे कहाँ इसी में पढ़ते हैं? नहीं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं इसी में। आपके बच्चे पढ़ते हैं, क्या लगता है बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से हो पा रही है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। हाँ, हो पाती है, हो जाती है। बच्चे भी बढ़िया पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं। टीचर लोग ध्यान देते हैं? एकदम पूरा ध्यान देते हैं, तभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। ध्यान नहीं देते तो कौन बच्चा पढ़ाता? कोई नहीं पढ़ाता। होमवर्क वगैरह घर पे भेजते हैं? एकदम बढ़िया मिलता है। माता जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा माता जी आपका? लीलावती। आपका भी बच्चा यहीं पढ़ता है? हाँ, हम लोग का बच्चा पढ़ते हैं। क्या नाम होगा आपका बच्चे का? आयुष नाम है, अथी नाम है, अभिषेक नाम है। अच्छा, आयुष भी नाम है, अभिषेक, यानी 2 आपके बच्चे पढ़ते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छा पढ़ाई होला, खाना बहुत अच्छा बनता है यहाँ। खाना बढ़िया बनता है, बस सर कह रहे हैं, इसी वजह से आप कह रही हैं कि सही में बढ़िया बनता है। हाँ, बढ़िया बनेला, सबके उखाला नाम लेला यहाँ खाना का। सर लोग बच्चे पर ध्यान देते हैं कि बस छोड़ दिए हैं? नहीं, सब ध्यान देना, सब लोग ध्यान देते हैं। क्या क्या लगा था कि बच्चा हमारे इजा से पढ़ के कहीं बाहर निकली तब बढ़िया पोस्ट पर जाएगी? हाँ, आइए सर से फिर बातचीत कर लेते हैं। सर, ये लोग तो आपके एक ही वाक्य में बोल रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं। तो हम मंच ये बात 15 अगस्त को, हर 15 अगस्त को या पीटीएम होता है, एसएमसी होता है, मैं यह बात बोलता हूँ खुले मन से, क्योंकि हमको कोई कमी बताएगा तो हम उसको दोष दूर करेंगे ना। हम उसको पॉजिटिव लेते हैं कि मास्टर साहब नमक ज़्यादा हो जा रहा है, मिर्चा कम हो जा रहा है, खाना खराब है,
तो हमको कोई बताने वाला चाहिए ना कि मान लीजिए कभी हम भी चीखते हैं, हो सकता है निकाल कर देती हैं सब, हो सकता है हमारे में कुछ बढ़िया डाल देती हूँ। आखिरी सर एक दो आपसे सवाल ले लेते हैं। जो सफाई की बात करें तो क्या लगता है जो सफाई कर्मी हैं वो आके विद्यालय जो परिसर है, प्रांगण के जो अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, वो आके सर सफाई अच्छे से करते हैं कि गंदगी दिखाई देती है? क्योंकि सफाई तो आपके जिम्मा है नहीं, सफाई तो उसके लिए सफाई कर्मी चाहिए होते हैं। सफाई कर्मी तो है ही हैं, सफाई कल ही आए थे, समय से आते हैं, लेकिन सफाई कर्मी के अलावा हम यहाँ अपने एक निजी विद्यालय में एक कर्मचारी रख रखे हैं जो इनका काम है प्रतिदिन विद्यालय की साफ सफाई करना, सुरक्षा करना, कमरे की सफाई करना, बाहर सफाई करना। अब यहीं साइकिल की दुकान है, वो दिव्यांग है, मैंने उनको 2000 रुपये महीना मैं देता हूँ कि वो बेचारा एक ही पैर है उनका, कम से उनका जीविका चले और उनको अपना हमारा काम भी होते रहता है क्योंकि बाहर काम कर नहीं पाते हैं। तो एक मानवता बस उनको भी सुरक्षा काम चल देगा, हमारे विद्यालय की सुरक्षा भी होगी और उनको भी नहीं लगेगा कि हम किसी की याचना से खा रहे हैं, हम करके खा रहे हैं, उनका आत्मविश्वास रहेगा।